व्हाट्सएप पर थे। अरे इतना कथी है हैं? कथी है शांत हो जाओ। देखो बॉइलिंग पॉइंट देख लिए। अब हमको बताना डेंसिटी। डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? अगर कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, अल्काइल सेम है, हैलाइड ग्रुप चेंजेज हो रहा है, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट होगा? 5वां या 6वां? ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। आर आई का ग्रेटर होगा आर बी आर से, आर सी एल से, आर एट से। लिखो तो समझाते हैं। मास बाई वॉल्यूम, यही होता है ना। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। अरे ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा ना, और ये ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा होगा। तो देखो ये तो पता है कि आर आई का मास ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका ज्यादा। आर आर सब में सेम लिया गया, मतलब सब में लोगे, अगर CH3 लोगे या C2H5 लोगे या C3H7 लोगे, ठीक है ना। आयोडीन का मास ज्यादा होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा होता है ये से। देखो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो आर तो सब में सेम है ना। आर की वैल्यू क्या है? सब में आर का सेम है। फर्क किससे पड़ेगा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन में। तो एकक सेल का इंक्रीमेंट हो रहा है। आप ऊपर से नीचे आओगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एकक सेल इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम में ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है मास के रिस्पेक्ट में। मास में जिस रेंज से चेंजेज आ रहा है एक से दूसरे में, उस रेंज से वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब वॉल्यूम में बहुत कम चेंजेज आता है मास के रिस्पेक्ट में। इसीलिए जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। आर एक्स है तो एक्स पे क्या होता है? डेल माइनस, और यहाँ पे डेल प्लस। आर एक्स क्या है? आर एक्स कैसा हो गया? पोलर या नॉन पोलर? आर एक्स क्या हो गया? पोलर हो गया, क्योंकि देखो आर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अगर एग्जांपल्स ले लो CH3Cl, तो डेल माइनस और डेल दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो यह एक क्या है? पोलर है। तो आर एक्स आपका क्या है? पोलर है। पोलर होने के कारण इस पे क्या आ गया? डेल निगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो हम बताए थे कंसेप्ट सॉल्यूशन में, लाइट डिजॉल्व्स लाइट। कंसेप्ट था लाइट डिजॉल्व्स लाइट, जो जैसा रहता है वो वैसा में ही घुलता है ना। तो आर एक्स यहाँ पे क्या है? पोलर है। वाटर भी एक क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? वाटर भी क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो आर एक्स को वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए। अरे वाटर भी पोलर है और आर एक्स भी क्या है? पोलर है, तो वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन यह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। आर एक्स जो है यानी अल्काइल हैलाइड जो है या हैलोएरेंस है, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड या हैलोएरेंस है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? जबकि आर एक्स और वाटर दोनों क्या है? पोलर है। क्या है? दोनों पोलर है। लिख लो। सर उधर से डेल माइनस और डेल प्लस है ना सर?
हाँ डेल प्लस है। पोलर इन नेचर बट इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पूछता है एग्जाम में आता है कि RX के जगह पे आपको दे दिया मिथाइल क्लोराइड दे देगा या इथाइल क्लोराइड दे देगा। RX के जगह पे कुछ भी लिख सकता है, अल्काइल हैलाइड ग्रुप का कोई एक मॉलिक्यूल। बोलेगा यह वाटर में डिजोल्व नहीं होता क्यों? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। RX जबकि पोलर है, क्या है? पोलर है। और वाटर भी क्या है? पोलर है। उसके बावजूद भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। RX जो है मतलब अल्काइल हैलाइड कहाँ डिजोल्व होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हो गया, है ना। नेक्स्ट कितना? 7वां। HCl किसके साथ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पे बनता है जहां पे ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो और नाइट्रोजन हो। अगर यह मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो वहां पे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, अगर वाटर है, वाटर के साथ बन रहा है तो वो उसके साथ घुल जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो RX था, CH3Cl ले लिए और वाटर ले लिए H2O, तो निगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले पे, है ना। तो यहाँ पे डिजॉल्व नहीं होगा। RF को छोड़कर जितने सारे बनेंगे, X के जगह पे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वह कॉपर वायर के संपर्क में आएगा, ठीक है ना। कॉपर वायर के संपर्क में जाएगा, जैसे ही इंटरेक्ट हुआ ग्रीन फ्लेम देगा। क्या देगा? ग्रीन फ्लेम। सिर्फ फ्लोरीन वाला है जो कि नहीं देता। जैसे कि CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, C3H5Br 7Br C3H करवा दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, देखना नहीं है।
देंगे आप तब तो। HBr से करना है, ये हम अभी मतलब समझा देंगे, घर से बना के लाना है। नहीं, ये 3 का आंसर बताना। अरे क्या हो गया? देखो, ये मल्टीपल बॉन्ड सब जगह है, मल्टीपल, ध्यान से सुनिएगा उसके बाद छाप लेना। मल्टीपल बॉन्ड सब जगह, हाइड्रोजन हेलाइड है ना, हाइड्रोजन हेलाइड से रिएक्शन हो रहा है, HB आ रहा है, HCl है, HP आ रहा है, ठीक है। यस सर। यह 11th में पढ़ोगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल थोड़ा सा भी याद होगा तो उसी के पैटर्न पे ये बन जाएगा। या सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल नहीं जानते हो तो आप एडिशन रिएक्शन जानते हो, उस पे बन जाएगा। किस पे बन जाएगा? एडिशन रिएक्शन पे। अगर मार्कोनिकॉफ याद नहीं है, एडिशन वहीं पे पॉसिबल होता है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होता है। एडिशन वहीं पे पॉसिबल होता है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो देखो, ये HBr है, ये डेल माइनस और डेल प्लस में टूटेगा, इसका एडिशन होगा यहाँ पे। अब देखो Br इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है ना। तो ये Br इस पे ऐड होगा या इस पे ऐड होगा, आपको कैसे पहचानना है? कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी से। किससे पहचानना है? कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी से। 3 डिग्री कार्बन स्टेबल होता है, 2 डिग्री होता है या 1 डिग्री होता है, उस पैटर्न पे आप Br को, अरे आवाज आ रहा, साइलेंट करो। Br का एडिशन किस पे होगा? 1 डिग्री वाले पे होगा, 2 डिग्री वाले पे होगा या 3 डिग्री वाले पे होगा? वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, या अगर वो चीज नहीं मालूम है तो 11th में बताए थे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से होगा। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ है तो HCl का एडिशन यहीं पे होगा, है ना। अब किसके साथ Cl होगा, यस सर। किस कार्बन पे Cl होगा और किस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा, वो आपको किससे करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से। यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड और HBr, और यहाँ पे पर ऑक्साइड लिया गया है। क्या लिया गया है? पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। पर ऑक्साइड में क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मतलब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वाला था उसका अपोजिट में चलेगा। क्या चलेगा? अपोजिट में। माने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में क्या था? 3 to 1, यहाँ पे क्या चलेगा? 1 to 3 में। मतलब इस केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और इस दोनों में क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो यह बहुत इजी एडिशन है, तो आप ये तीनों करके आना है। और उसके साथ होमवर्क तो ये रहा, इसका एडिशन आप लोग करिएगा, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दीजिएगा, कोशिश करना सभी लोग बनाने का। और देखो 10.5 एनसीईआरटी में 10 इसी टाइप का रिएक्शन आता है, रिएक्शन दिया रहता है, प्रोडक्ट पूछता है। अगर दिख रहा होगा तो 10.5 है और इसी टाइप का रिएक्शन दिया रहता है, प्रोडक्ट पूछता है। तो 10.5 भी आप लोग बनाइएगा, होमवर्क में रहा। इंटेक्स्ट का है, जो रिएक्शन कराए हैं उसी पे बेस्ड है। जो रिएक्शन जितना सारा कराया गया है उसी पे है, आप लोग बनाइएगा।
नहीं बनेगा। कल यानी कल ये सारे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक करा देंगे और 3 क्वेश्चन एक करा देंगे, मैंने 6 3 9। और एग्जाम में ऐसा ही आता है, रिएक्शन नहीं पूछता है, मैकेनिज्म बिहार बोर्ड में तो पूछता ही नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में मैकेनिज्म पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग का यही रिएक्शन दिया रहता है, पूछता है कि क्या प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका 6 करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप इतना करके आना है और ये बता दिए, हिंट दे दिए, उस हिंट के अनुसार आप लोग खुद से देखिएगा। सोल्व्ड है लेकिन बुक में बाद में देखना, पहले खुद ट्राई कर लेना, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो बताए हैं जितना सारा रिएक्शन, उसी रिएक्शन पे ये तीनों बनेगा। इसमें सिर्फ पर ऑक्साइड जो 11th में पढ़ा होगा एंटी मार्कोवनकोव रूल, उसी के अनुसार ये बनेगा। मतलब इसका जस्ट ये अपोजिट चलता है, ये इसका ऑर्डर होता है 3 to 1, तो यहाँ पे 1 to 3 चलेगा, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों में आपका क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना करके आइएगा। थैंक यू सर इसको लिख ले। सर लिख लो।